नान पहले तो महंगाई की जो बात है, महंगाई का मसला एक रियल है और हुकूमत उस पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आम को जो मुश्किलात है हुकूमत को उसका अंदाज़ा है और मेरे ख्याल में वहाँ सवाल ये पूछने वाला है कि इस महंगाई के असबाब क्या हैं और क्या हुकूमत के जो बस में है वो हुकूमत आवाम की मुश्किलात आसान बनाने के लिए कर रही है कि नहीं। और इसका जवाब ज़ाहिर है कि एक हाँ में है और हम इसके अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने बात अपोजिशन के बयानिया से शुरू की तो मैं आता हूं सर, सद्देबाब पे भी आता हूं। एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कता कलामी की माफी चाहते हुए एहसान खावर साहब, अपोजिशन के यू आर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो कि ये कह रहा है कि मेरे पास मसले का हल है, नहीं तो आपके यहाँ तो सिर्फ तनकीद सुनने को मिली है सर। तो ये अच्छा जेस्चर है आपकी जानिब से। देखिए शुक्रिया। मैं पहले 1 मिनट अपोजिशन के बयानिया पे बात कर लूं। देखिए, जब नजरिए की खातिर जब जमहूरी कुव्वतें होती हैं इकट्ठी, तो अगर नज़रिया एक हो तो जमहूरी कुव्वतें एक होती हैं। आज अपोजिशन आपको जो मुंतशिर नज़र आ रही है लेकिन बात एक कर रही है, उसकी वजह यह है कि ये अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ये नज़रिए की जंग नहीं लड़ रहे, ये अवाम की फलाह व बहबूद की जंग नहीं लड़ रहे, वरना ये आपको एक पेज पर नज़र आते। अवाम को पता है कि इस महंगाई के असबाब क्या हैं। अवाम ये देख सकती हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत किस कदर मुखलसी से उनके लिए काम कर रही है और वो हमारे साथ हैं। अब थोड़ा सा महंगाई के ऊपर आ जाएं। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। असबाब पे भी आएंगे, सियासत पे भी आएंगे, लेकिन लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हम उनकी फलाह के लिए, उनकी आसानी के लिए क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त एक टारगेटेड फूड सब्सिडी प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसके अंदर 12 मिलियन ख़ानदानों को सस्ते नरखों पे चीज़ें और उसके लिए इमदाद दी जाएगी। और उसके लिए हम जो एहसास प्रोग्राम का पावर्टी स्कोर कार्ड डेटा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह कुछ हफ़्तों में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। नवंबर के पहले हफ्ते से ही हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम फ़ाल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो सूबाई हुकूमत के टियर के ऊपर हमारे पास काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हो सकती हैं और वो हम ले रहे हैं। एक तो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है जो कि वफाकी वज़ीर ख़जाना जो मुशीर ख़जाना है वो उसको हेड करते हैं और चारों सूबे उसमें शिरकत करते हैं। एक एक कमोडिटी की कीमत डिस्कस होती है। उसमें ना सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बल्कि सिंध और बलूचिस्तान भी शरीक होते हैं और चारों सूबे वफाक के ज़ेर साया इस मसले पे काम करने की कोशिश करते हैं कि महंगाई को कम किया जाए। पंजाब के लेवल पे चीफ सेक्रेटरी साहब के नीचे एक कमेटी बनाई गई है प्राइस कंट्रोल के लिए, और वो जो कमेटी है उसके ज़ेर साया 3 तरह के काम हो रहे हैं जी। एक तो हम आवाम की सहूलत के लिए सहूलत बाज़ार, DC काउंटर्स, सस्ते बाज़ार वो लगा रहे हैं ताकि आवाम को सस्ते नरखों के ऊपर चीज़ें मिलें। दूसरा ये है कि ये जो कीमतें होती हैं मार्केट के अंदर, इसके अंदर एक बहुत अहम रोल होता है मंडियों का, जहाँ पर बोली लगती है और वहाँ से आगे फिर एक टर्म यूज़ होती है फड़िया, वो चीज़ें लेते हैं और फिर दुकानदारों को देते हैं। उन बोलियों को इस वक्त AC और DC हजरात ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं वज़ीर आला की सख्त हदायत के ऊपर, और कुछ डिवीजन्स के अंदर कमिश्नर साहिबान भी जाकर ख़ुद अपनी ज़ेर निगरानी उसको देख रहे हैं। तीसरी चीज़ यह है कि हमारे पास 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं जो जाकर बाज़ारों के अंदर गरां कदरी को और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को चेक कर रहे हैं। उसके अलावा जब आप मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ पे आते हैं तो वीट के अंदर हमारी जो रिलीज़ पॉलिसी है, हमारे जो स्टॉक्स हैं वो अभी काफ़ी हैं और इस वक्त हम रोज़ के 18,000 टन गंदम रिलीज़ कर रहे हैं। और पंजाब में अल्लाह के फजल से आटे की कीमत पे काफ़ी कंट्रोल है और अब 1100 रुपये मुझे लग रहा है जी। लेकिन उसमें कुरैशी साहब से मेरा एक सवाल होगा कि जहां ये पंजाब की बात करेंगे वहां पे ज़रा हमें ये भी बताते चलें कि सिंध जहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिनके गोदामों में गंदम के ज़खायर हैं, वहां पर आटे की क्या कीमत है। जब कुरैशी साहब की बारी आती है तो आप ये पता कीजिएगा सीधा साहबा, क्योंकि अब हसन खावर साहब जो हैं ये पूरी पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने, मैं आता हूं ऐसा आपकी तरफ, इन्होंने बात कर लूं फिर आप सीधा में चले जाइएगा। रेलेवेंट बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है हमारे दोस्त हसन खावर साहब भूल गए। जो सबसे अहम इनके पास टूल था वो था टाइगर फोर्स। वो क्या अफगान आर्मी की तरह सरेंडर कर गई है या वो भाग गई है?
और दूसरी बात जो है, सिंध में आप जो कह रहे हैं आटे का रेट, मैं आता हूं सर, बात लंबी हो जाएगी। आप 2000 रुपया मन हमने गंदम प्रोक्योरमेंट प्राइस रखी थी, आपने 1800 में ली है। उसका डिफरेंशियल जो है ना, आप लोग अपनी टॉक शोज में उसको काउंट नहीं करते। तो जब प्रोक्योरमेंट प्राइस ज्यादा है तो जाहिर है मैं नहीं, ये गंदम पे तफसीली जवाब कुरैशी साहब आपसे लूंगा। टाइगर फोर्स का हसन साहब रिस्पॉन्ड कर देंगे। अच्छा शीजा साहिबा, मेरे लिए सवाल की गुंजाइश नहीं रही क्योंकि टॉपिक ही महंगाई था और आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। हसन खावर साहब ने 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। महंगाई है, होने दो, एहसास प्रोग्राम में गरीब का ख्याल रखा जाएगा, वो अकोमोडेट हो रहा होगा। अच्छा, जो प्राइस कंट्रोल है उससे आप और मैं जाके सस्ती और मैनेजेबल चीजें हम मैनेजेबल प्राइस में खरीद सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे तो लगता है महंगाई का मसला यूं हल हो रहा है पंजाब में और पाकिस्तान में, तो आपका तो एहतजाज नाकाम हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत 32% बढ़ी एक साल के बाद पे यकीन करते हैं, इनकी बात ठीक है जी, एक साल में। तो इनको कहिए कि ज़रा आलमी मंडी में बताएं कि तेल की कीमतें कितनी बढ़ी। आलमी मंडी में इसी असना में तेल की कीमतें 100% बढ़ी। खबर ये है कि आलमी मंडी, तेल आलमी मंडी से आ रहा है ना, तेल हम खुद तो नहीं इस मुल्क में निकाल रहे। तो आलमी मंडी में जब 100% बढ़ी कीमतें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने रेवेन्यूज़ पे हिट लिया और सिर्फ 32% पास किया। बात यह है कि हमारी हुकूमत के लिए कुछ तो अल्लाह के फजल से इन्होंने क्राइसिस छोड़े। आप ये रिकॉर्ड पे देख लें, साहब इनके क्राइसिस तो खत्म हो गए ना सर, 3 साल हो गए, 3.5 साल। नहीं, मैं आपको दोनों बातें, मेरी अर्ज सुन लें। देखिए, जब IMF का पिछला प्रोग्राम गया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर बेदर्दी से लुटाए। 2018 के अखबारात खोल के देख लें, इलेक्शन के वक्त पे किसी अपनी पसंद के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की तहरीरें पढ़ लें। वो कहते थे जी हुकूमत किसी की भी आए, उसको आते ही IMF के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, और जाना पड़ा क्योंकि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर कम थे। डीवैल्यूएशन का मसला उससे लिंक्ड है। FATF का मसला ये हमारे गले में फंदा डाल के गए, अल्लाह के फजल से करते करते सिर्फ 2-3 चीज़ें रह गई, हम उससे निकले। 100 साल तारीख का सबसे बदतरीन क्राइसिस आया कोविड, और दुनिया गवाह है कि पाकिस्तान ने किस बहादुरी से और कितनी अच्छी हिकमत अमली से उसका मुकाबला किया। और अब जबकि दुनिया में कोविड के बाद आलमी बहरान है कीमतों का, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसका कम से कम। हसन साहब, वैसे एक बात तो शीजा साहब की वैलिड है ना सर, एहसास प्रोग्राम से या प्राइस कंट्रोल कमेटियों से तो महंगाई कम नहीं हो सकती ना सर, महंगाई तो जू की तू रहेगी, उसको कम करने। मैं जवाब दे सकती हूँ। अच्छा नहीं, मैं कुरैशी साहब की तरफ जाना है, बल्कि ब्रेक का मुझे सिर्फ एक मिनट में रेलेवेंट इससे बात करना चाहती हूँ, बिकॉज ये फिर आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट जो है इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसी की, उसकी वजह से ये हालात हैं। पेट्रोल जो है आलमी मंडी में हमारे वक्त पे मई 2015 में $104 का था, ब्रेंट जो था, और पाकिस्तान में 105 रुपए का था। जब हमारे दौर में ब्रेंट जो था वो 82 रुपए का था, तो पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 95 रुपए से कम था। आज ब्रेंट जो है वो $82 का है, पेट्रोल पाकिस्तान में 140 रुपए का मिल रहा है। आप एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन करें ना, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से, क्योंकि आपका जो है आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से, बिकॉज यू हैव नॉट बीन एबल टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ रुपी, आपने 3 सालों में 40 से 50% पाकिस्तान के रुपए को डिवैल्यू किया है। उसकी वजह से आपको आज आपकी पेट्रोल समेत तमाम इंपोर्ट्स जो हैं वो 40% महंगी मिल रही हैं। मसला ये है। अच्छा, मेरे पास रह गए सिर्फ 40 सेकंड्स, मुझे ब्रेक लेने दें, क्योंकि आप जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं मुझे लगता है आपने काफी लंबा जवाब देना है। ब्रेक